बहुलक पर चर्चा करेंगे कि बहुलक क्या होता है, जिसको इंग्लिश में मोड कहते हैं। तो बहुलक का एक फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है और F2 क्या है और H, इसके बारे में बताएंगे। तो बहुलक पहले भी पढ़ चुके हैं कि बहुलक क्या होता है। मान लो कोई संख्या है ऐसे करके कोई संख्या है, तो जो संख्या सबसे अधिक बार है उसी को हम बहुलक कहेंगे, जो बारंबारता में आता है, फ्रीक्वेंसी कहते हैं उसको। तो सबसे अधिक बार संख्या क्या है, 3 आया है। कहने का मतलब है यदि एक मैच हो रहा है उसमें 6 गेंद में जो मारा गया है रन इस प्रकार है, यहां तक 6 गेंद में, तो इसमें यदि हम बहुलक निकालेंगे तो 6 गेंद में ये जो रन दिया गया है ये वाला है। तो सबसे ज्यादा जो संख्या आता है या तो फिर अधिक कितना रन मारा, 3 रन करके 3 बार मारा है, तो सबसे अधिक यही है। फर्स्ट में 1 रन, फिर 3, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 3। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, अगर बहुलक निकालेंगे तो 3 होगा बहुलक। इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 3। या तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जो संख्या सबसे अधिक बार आता है उसी को बहुलक कहते हैं शॉर्ट में। तो अब इस बहुलक जो है, बहुलक में टेबल जो दिया हुआ रहेगा, बस जितना टेबल दिया हुआ रहेगा उसी पर काम करना है। और ये भी 5 नंबर का आता है। हो सके किसी में माध्य दे देता है, किसी में माध्यक, तो किसी में बहुलक दे देता है। तीनों में से कोई एक ही रहता है जो 5 नंबर का आता है। तो बहुलक का जो है टेबल खुद का ही दिया हुआ रहता है, उसमें एक भी टेबल नहीं आगे बढ़ाना है। बस उसमें पहचान यही करना है कि F1 कौन है, F0 कौन है, F2 कौन है, H क्या होता है, L क्या होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं एक टेबल के अनुसार जो अपने से हम ले रहे हैं। ये वर्ग अंतराल है, शॉर्ट में लिखे हुए वर्ग अंतराल। ये है बारंबारता, जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। 2 टेबल है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, ये हम ले रहे हैं। ठीक है, अपने से ले रहे हैं समझाने के लिए। तो 2 से 4 जो संख्या है 4 बार है, 4 बार आया है। ये 6 बार, ये 8 बार, एक 2 बार अपने से ले रहे हैं टोटल ये। ठीक है, तो 2 से 4 एक टेबल है, अपने से हम ले रहे हैं, ये बनाया हुआ है मतलब खुद का। तो कोई ये क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ समझा रहे हैं। तो इसमें वर्ग अंतराल जो है, ऊपरी सीमा कौन है, निम्न सीमा कौन है, तो इसको हम कहेंगे निम्न सीमा। सबसे पहले निम्न सीमा, निम्न सीमा इसमें ये हो गया, ये ऊपरी सीमा हो गया, फिर ये निम्न, फिर ये आगे निम्न सीमा, ये जितना है ये ऊपरी सीमा, या तो फिर उच्च सीमा भी कह सकते हैं इसको, निम्न सीमा उच्च सीमा। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह जो निकाला जाता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, ये तो पहले भी बताए थे कि वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है। तो ऊपरी सीमा ये वाला होगा, निम्न सीमा ये वाला होगा। निम्न सीमा यहां 2 है। ठीक है, तो L अब क्या है, इसी से पहचान करेंगे कि L क्या है, F1 क्या है। तो जो सबसे अधिक बार जो संख्या आया है क्या है, 8 है, तो यही हो जाएगा, क्या होगा, ये F1 होगा। F1 क्या लिखा हुआ है, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग मेरा यही है, इसी में देखना बारंबारता की सबसे अधिक संख्या क्या है, कौन सा है। ठीक है, 8 है, 6 है, 4 है, कौन है सबसे ज्यादा, मतलब इसमें से जो ज्यादा संख्या रहेगा, जो मतलब अधिक रहेगा, उसी को लेना है F1।
जिसे हम लोग यहाँ 2 है, 8 है, 6 है, 4 है, इसमें से अधिक क्या है? 8 है। 8 सबसे ज्यादा है या तो सबसे बड़ी, सिंपल सी बात है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी ये है, तो सबसे बड़ी है 8, 8 बड़ी है सबसे, तो उसी को लेंगे हम, 8 को ही लेंगे। तो यही हो गया क्या? F1, F1 हो गया। उसके बाद है, अगर F1 की पहचान हो गया तो इसी के ऊपर F0 और इसी के नीचे F2, सबसे आसान है। जब F1 की पहचान हो जाता है ना, तो फिर F0 और F2 ये ऑलरेडी ज्ञात हो जाता है। तो F1 ये हो गया जो सबसे अधिक है इसमें से, उसके जस्ट ऊपर F0, इसके जस्ट नीचे F2 और इसी के सामने में आना है यहां पर ये, इसी को क्या कहेंगे? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, जिसको हम L से सूचित करेंगे। L यहां क्या है? 6। L क्या है? 6 है L। ये निम्न सीमा हुआ, ये नहीं, ये उच्च सीमा हो जाता है, निम्न सीमा ये 6। उसके बाद क्या है? L के बारे में जानकारी प्राप्त हो गया, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये सबसे पहले इसी को ज्ञात करना कि बहुलक इसमें है कौन सा? F1, ठीक है। उसके बाद जस्ट इसके ऊपर F0, जस्ट इसके नीचे F2, उसके बाद F1 के निम्न सीमा, वर्ग अंतराल में देखना है, निम्न सीमा 6, ये हो गया L। अब हो गया H की बारी आ गया, तो H की बारी आया तो दोनों के बीच में कितना का अंतराल है? 2 से 4, 4 से 6, 2 का अंतराल है, 2 का अंतराल है। तो यही होगा वर्ग अंतराल की माप, वर्ग अंतराल की माप, यही H होगा 2, H ही 2 हो जाएगा। तो समझ गया होगा अब। और H इतना ज्ञात करने के बाद फॉर्मूला भी याद करना है, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो सारा चौपट। L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये सारा काम करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन होगा। तो इसमें क्या करना है? टेबल जरा सा भी नहीं बनाना पड़ेगा, जो टेबल दिया हुआ रहेगा उसी में काम करना है, सिर्फ F1 की पहचान करना है, जिसको हम लोग कहेंगे बहुलक F1 की, है ना। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता ये है, ये बहुलक वर्ग की बारंबारता जो 8 है F1। उसके बाद हम फॉर्मूला को अप्लाई करके ज्ञात कर सकते हैं। तो और समझ में आएगा, यदि कहीं दिक्कत है तो जब क्वेश्चन को हल करेंगे आगे तो फिर और समझ में आएगा जाएगा, अरे फिर इतना ही समझ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन पर, जो एक्सरसाइज है 14.2, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है। आयु वर्षों में है, उसके बाद रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या। तो क्या निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है? ये जो भर्ती हुआ है उसको दर्शाती है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बहुलक निकालेंगे, उसके बाद माध्य निकालने के लिए हम पहले भी बता चुके हैं, माध्य निकालने के लिए प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि बताएंगे, उससे भी बनता है। तो सबसे पहले उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो बहुलक निकालेंगे, ये तो टेबल ऑलरेडी दिया हुआ रहता है इतना, तो पहले भी बताए थे कि बहुलक में जरा सा भी कुछ टेबल नहीं बनाने की जरूरत है। ये वर्ग अंतराल दिया हुआ 5 से 15,
15 से 25, 25 से 35, यह है उम्र है। 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। तो ये रोडों की संख्या जो हम लोग बारंबारता बोलते हैं, एफ, यही है एफ आई। एफ ने एफ आई फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं, एफ आई से सूचित किया जाता है। तो रोगों की संख्या यह 6 है, फिर है 11, 21, 23, 14, 5। तो इसमें पहचान अब करना है कि F1 क्या है, F2 क्या है, F0 क्या है, L क्या है और H क्या है, बस यही तो जरूरत पड़ता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं उसको। इसमें F1 किसको कहेंगे, यहां कौन सबसे अधिक संख्या है, या तो कहने का मतलब कि इसमें बड़ी संख्या सबसे कौन सा है, बस ये तो टेबल ऑलरेडी दिया हुआ रहता है। तो बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 23 है, 23, यही हो जाएगा F1, 23 F1 होगा, ठीक है। F1 इसके जस्ट ऊपर F0, इसके जस्ट नीचे F2। तो ये तो तीनों ज्ञात हो गया कि बार। अब क्या करना है, L, F1 के निम्न सीमा, ये रहा वर्ग अंतराल इसका 1 2 3 4, चौथा नंबर का 1 2 3 4, ये रहा L 35, L 35 रहा। अब H क्या होगा, H तो 5 से 15 कितने का अंतराल है, 10 का, 5 से 15, 15 से 25, 10 का, तो H क्या हो जाएगा, 10 होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहां F0 है 21, F1 है 23, F2 है 14, फिर L है 35, उसके बाद H हो गया 10। तो अब बहुलक निकालना है। बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होगा, L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो इसी में बैठाएंगे हम, ये अलग है। अगर ये लिखा हुआ रहेगा एक जगह तो फिर वैल्यू बैठाने में दिक्कत नहीं होगा। 35 L 35 प्लस F1 क्या है 28 माइनस F0 क्या है 28 बाय 2F1 मतलब 28 से गुना होगा, माइनस F0 21 माइनस F2 14 इंटू H क्या है 10, H 10 है। अब फिर आगे बढ़ेंगे इसी तरह। पैंतीस प्लस 23 में 21 घटाएंगे 2 बचेगा, यहां पर यहीं पर सभी का दिक्कत होता है। 23 46 माइनस, ये दोनों माइनस में है, इसको जोड़ेंगे 4 और 1 5, 2 और 1 3, 10 गुना 10 होगा। 35 प्लस 2, अब है 6 में 5 घटाएंगे, 6 में 5 घटाएंगे 1 बचेगा, 4 में 3, यहां भी 1 होगा, गुने 10। यहां तक तो हो गया। अब क्या करना है, 10 को गुना कर देना है। 35 प्लस 10 गुना 20, 20/11। तो अगर हम अब क्या करेंगे, इसको सबसे पहले भागा दे लेंगे, भागा देने के बाद ही जोड़ेंगे, नहीं तो फिर इसका अगर भिन्न जोड़ निकालेंगे तो लंबा हो जाएगा। तो भागा देते हैं इसको 20, 11 से भगा देते हैं, एक बार लगेगा 9, 0
डेसिमल देंगे, 11 8 88, 2 बच गया, मतलब चलते रहेगा ये, एक ही अंक लेते हैं तो कितना आगे आएगा, 1.8, एक छोड़ देते हैं, एक डेसिमल के बाद एक ही अंक लेते हैं, 35 प्लस 1.8, तो फाइनली इसका आंसर होगा 36.8, 36.8, ये हो गया बहुलक, ये बहुलक हो गया 36.8। अब इसका माध्य निकालने के लिए जरूरत यदि पड़ेगा तो माध्य खुद को निकाल लेंगे प्रत्यक्ष विधि से, या तो फिर हम बताएंगे कल्पित माध्य विधि, तो दोनों में से कोई एक विधि, और अगर पद विचलन विधि तो ये लंबा होता है थोड़ा सा, इसीलिए पसंद बहुतों को नहीं होता है क्योंकि वो बहुत लंबा है, नंबर तो उतना ही मिलेगा 5 नंबर ही, शॉर्ट में बनाओ या तो फिर लॉन्ग में बनाओ, तो क्यों नहीं शॉर्ट में ही बना लेंगे, क्योंकि लॉन्ग में बनाएंगे तो फायदा नहीं होगा, टाइम ज्यादा खपत होगा, उससे अच्छा शॉर्ट में ही काम करेंगे। तो अगर बहुलक ये वाला आवे तो इस तरह बनाया जाता है, तो अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, और न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करने के लिए नहीं भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।